बिलियन क्रिश्चियंस, 2 बिलियन मुस्लिम्स, 1.1 बिलियन हिंदूज, 500 मिलियन बुद्धिस्ट और 15 मिलियन ज्यूज हैं। इन सबको मिलाकर टोटल 4000 से भी ज्यादा रिलीजन्स बनते हैं। ऐसे में कोई भी सवाल पूछ सकता है कि इतने सारे रिलीजन्स में से मैं इस्लाम को ही क्यों चुनूं? हम कैसे जान सकते हैं कि इस्लाम ही सही रास्ता है? क्या इस्लाम सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि हम एक मुस्लिम घर में पैदा हुए, या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड लॉजिक और सबूत भी है? दोस्तों, किसी भी धर्म या किताब की बात करने से पहले हमें सबसे पहले उस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि क्या वाकई इस कायनात का कोई खुदा है, या ये सब बस एक इत्तेफाक है। एक पल के लिए सब भूल जाइए कि आप किस धर्म में पैदा हुए। आज की ये खोज शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बिग बैंग से बिखरी हुई दुनिया वाकई बिखरी हुई है, या इसे किसी ने बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया है। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि हम इस वक्त एक ऐसे पत्थर के गोले पर बैठे हैं जो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में भाग रहा है? हमारे ऊपर हवा का एक ऐसा कवच है जो हजारों टन वजनी पत्थरों को ऊपर ही जलाकर राख कर देता है ताकि हम नीचे चैन की नींद सो सके। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि सब कुछ बिग बैंग के धमाके से अपने आप सेट हो गया। यहाँ 3 ऐसे अनब्रेकेबल लॉजिक्स हैं जो खुदा के वजूद को साबित करते हैं। नंबर 1, द फाइन ट्यूनिंग। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ग्रेविटी की ताकत इतनी सटीक सेट की गई थी कि अगर वो एक बाल के बराबर भी कम या ज्यादा होती तो आज ना कोई तारा बनता और ना कोई गैलेक्सी। चलो अब इसे रियल एग्जांपल से समझते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप एक कबाड़ खाने में एक बम फोड़ें और बाहर एक चमचमाता हुआ हवाई जहाज निकल आए। क्या धमाकों से कभी सिस्टम बनता है? नहीं, धमाकों से चीजें बिखरती हैं। अगर ब्रह्मांड एक धमाके से बना है और फिर भी इतना परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि कोई था जो उस धमाके को कंट्रोल कर रहा था। नंबर 2, द होस्ट लॉजिक। हमारी धरती सूरज से एक खास दूरी पर है। जरा सा पास होते तो जल जाते, जरा सा दूर होते तो जम जाते। हमारे पास एक चांद है जो समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है। हमारे पास जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह है जो अपनी ग्रेविटी से अंतरिक्ष के खतरों को अपनी ओर खींच लेता है ताकि धरती बची रहे। अगर आप एक होटल के कमरे में जाएं और वहां आपकी पसंद का खाना, सही तापमान और आरामदायक बिस्तर मिले तो क्या आप कहेंगे कि यह सब इत्तेफाक है? नहीं, आप कहेंगे कि यहाँ कोई होस्ट है जिसने मेरे आने से पहले ये इंतजाम किया है। नंबर 3, द लॉ गिवर। पूरी कायनात कुछ नियमों पर चलती है। सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकलता, ग्रेविटी कभी उल्टा काम नहीं करती। जहाँ नियम होता है वहाँ नियम बनाने वाला होना जरूरी है। अगर आप सड़क पर ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि किसी सरकार ने इसे लगाया है। तो इन सितारों की ट्रैफिक लाइट किसने सेट की? ब्रह्मांड की ये खामोश गवाही और ये मैथमेटिकल परफेक्शन ये साबित करता है कि इस ब्रह्मांड का एक क्रिएटर है। तो अगला सवाल ये है कि आखिर वो है कौन? दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म है और हर कोई उस एक खुदा तक पहुंचने का दावा करता है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी भीड़ में हम राइट एड्रेस कैसे ढूंढे? क्या हमें 4000 से भी ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे द लॉजिक ऑफ परफेक्शन। अब हम 4000 धर्मों को इस परफेक्ट लॉजिक की मशीन में डालते हैं तो देखिए कैसे सच और झूठ अलग हो जाते हैं। नंबर 1, परफेक्शन ऑफ द क्रिएटर। लॉजिक कहता है कि क्रिएटर हमेशा अपनी क्रिएशन से बेहतर और अलग होना चाहिए। अगर कोई धर्म कहता है कि खुदा ने इंसान की शक्ल में जन्म लिया, उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी या उसे इंसानों ने कत्ल कर दिया, तो यहाँ परफेक्शन खत्म हो जाती है। जो खुद अपनी भूख और प्यास का मोहताज है वो पूरी कायनात का मालिक कैसे हो सकता है? जो खुद मौत से नहीं बच सका वो दूसरों को जिंदगी कैसे देगा? यहाँ वो सारे धर्म बाहर हो जाते हैं जो खुदा को इंसान जैसा मजबूर और कमजोर दिखाते हैं। खुदा वो है जो इंडिपेंडेंट हो, उसे किसी की जरूरत ना हो, सब उसकी जरूरत रखे। नंबर 2, परफेक्शन ऑफ वननेस। इस पूरी कायनात में एक सिस्टम है, जमीन से लेकर सितारों तक सब एक फिक्स्ड कानून पर चल रहे हैं। अगर एक देश के 2 प्रधानमंत्री हो तो फैसले कभी नहीं हो पाएंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा खुदा होते तो उनके बीच पावर स्ट्रगल जरूर होता। एक कहता आज बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं होगी। कायनात में डिसऑर्डर आ जाता। लेकिन हम देखते हैं कि गैलेक्सी से लेकर एटम तक हर चीज एक ही पैटर्न पर चल रही है। इसलिए ये परफेक्शन साबित करती है कि खुदा सिर्फ एक है। यहाँ वो धर्म बाहर हो जाते हैं जो बहुत सारे खुदाओं की बात करते हैं। नंबर 3, परफेक्शन ऑफ द मैसेज। जब आप एक नया वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो साथ में एक यूजर मैनुअल आता है ना? क्यों? क्योंकि जिसने बनाया है वही बताएगा कि इसे चलाना कैसे है। अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया तो क्या वो हमें बिना किसी गाइड के भटकने छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए उसने किताब भेजी। पर सिर्फ किताब काफी नहीं होती। स्कूल में किताब तो होती है पर उसे समझाने के लिए एक टीचर चाहिए होता है। बिना टीचर के किताब सिर्फ एक पेपर का बंडल है। इसलिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे। वो प्रैक्टिकल मॉडल्स थे जो दिखाते थे कि खुदा की मर्जी पर कैसे चलना है। यहाँ वो सारे रिलीजन्स फिल्टर हो जाते हैं जिनके पास ना कोई फिक्स्ड किताब है ना कोई मैसेंजर। नंबर 4, परफेक्शन ऑफ जस्टिस। दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से गुनहगार लाखों लोगों को मारकर खुद आराम से मर जाते हैं और बहुत से मासूमों को कभी इंसाफ नहीं
मिलता। अगर खुदा परफेक्ट है तो उसका इंसाफ भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है तो खुदा का सिस्टम अनफेयर कहलाएगा। इसलिए यहाँ वो सोच खत्म हो जाती है जो कहती है कि मरने के बाद बस मिट्टी बन जाना है। लॉजिक ऑफ परफेक्शन कहती है कि एक ऐसा दिन जरूर होना चाहिए जहाँ हर जुल्म का हिसाब हो और हर नेकी का बदला मिले। इसे ही हम आखिरत कहते हैं। नंबर 5, परफेक्शन ऑफ यूनिवर्सैलिटी। एक परफेक्ट खुदा का धर्म दुनिया के हर कोने और हर जमाने और हर इंसान के लिए मुमकिन होना चाहिए। अगर कोई धर्म कहता है कि आपको मोक्ष पाने के लिए किसी खास नदी में नहाना पड़ेगा या किसी खास पहाड़ पर जाना पड़ेगा तो वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि गरीब इंसान या दूर रहने वाला इंसान वो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ वो धर्म बाहर हो जाते हैं जो ज्योग्राफिकल है या किसी खास कल्चर तक सीमित है। नंबर 6, परफेक्शन ऑफ फितरत। खुदा ने हमें बनाया है, इसलिए खुदा का धर्म हमारी इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई धर्म कहे कि शादी मत करो या दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाओ या अपने शरीर को तकलीफ दो तो वो इम्परफेक्ट है, क्योंकि इंसान को प्यार, परिवार और सुकून की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ वो धर्म बाहर हो जाते हैं जो संन्यासवाद को अनिवार्य मानते हैं। तो दोस्तों, इस लॉजिक की मशीन ने हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ भीड़ खत्म हो चुकी है। अब हमारे सामने वो 3 बड़े रास्ते हैं जिन्हें अब्राहमिक फेथ्स कहा जाता है। जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तीनों एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन फिर भी इनके रास्ते अलग हैं। क्यों? चलिए अब एक डिटेक्टिव की तरह इनका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि फाइनल ट्रुथ कहाँ छुपा है। सबसे पहले जुडाइज्म की बारी। खुदा का एक नियम है कि वो इंसान की जरूरत के हिसाब से अपने संदेश और पैगंबर भेजता रहा है। यहूदियत के साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि उन्होंने खुदा के भेजे हुए अगले संदेशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब पैगंबर ईसा आए तो यहूदियों ने उन्हें मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनकी सख्त मुखालफत की। इसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद आए तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। अगर आप खुदा को मानते हैं तो आपको उसके हर मैसेंजर को मानना पड़ेगा। अगर आप एक को मानते हैं और दूसरे का इनकार करते हैं तो आप दरअसल खुदा के हुक्म का नहीं बल्कि अपनी पसंद का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम यहूदियत के इस रास्ते को इधर ही बंद करते हैं। अब बारी है क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी ने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया था, मोहब्बत और रहम, लेकिन उन्होंने खुदा की जात में एक ऐसी गलती कर दी जो लॉजिक को तोड़ देती है। इन्होंने प्रॉफिट ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। अगर खुदा का बेटा है तो खुदा इंसान जैसा हो गया, उसे एक फैमिली की जरूरत पड़ी। सोचो, जो खुदा अनक्रिएटेड है, जो हमेशा से है, उसे बेटा क्यों चाहिए? अगर बेटा खुदा है तो क्या दोनों के बीच पावर स्ट्रगल नहीं होगा? जिस रास्ते का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही कमजोर हो जाए वो रास्ता मंजिल तक नहीं ले जा सकता। अब फाइनली हम इस्लाम की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी सिस्टम को मानने से पहले हम उसके मैसेंजर को चेक करते हैं। अगर मैनुअल परफेक्ट होगा तो उसे लाने वाला भी सच्चा ही होगा। मैनुअल नंबर 1 पे है पैगंबर मोहम्मद। दुनिया का कोई भी इंसान जो दावा करता है वो 2 ही चीजें हो सकता है, या तो वो सच्चा है या वो झूठा है। पैगंबर मोहम्मद ने 40 साल तक नबूवत से पहले उन्हीं लोगों के बीच गुजारे जो उनके दुश्मन बने। उन दुश्मनों ने भी उन्हें अल अमीन का टाइटल दिया। सोचो, जो दुश्मन उनकी जान लेना चाहते थे वो भी अपनी कीमती चीजें उनके पास अमानत रखते थे। क्या कोई झूठा इंसान 23 साल तक एक ही बात पर टिका रह सकता है जबकि उसे मौत की धमकियां मिल रही हों? उन्हें दौलत ऑफर की गई, बादशाहत ऑफर की गई, पर उन्होंने कहा एक हाथ में सूरज और दूसरे में चांद रख दो, तब भी मैं सच से पीछे नहीं हटूंगा। अगर वो झूठे होते तो वो दौलत लेकर ऐश करते, ना कि गरीबी में रातों को उठ उठकर रोते और सजदे करते। उनकी सारी जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलती। अब दूसरा और आखिरी मैनुअल है कुरान। ये एक ऐसी किताब है जो 1400 साल से एक वर्ड भी नहीं बदली। साइंस ने आज जो डिस्कवर किया, कुरान ने वो 1400 साल पहले बता दिया था। एक 1400 साल पहले के इंसान ने ऐसी किताब कैसे लिखी जो पूरी दुनिया के पोएट्स और साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है? इसका एक ही जवाब है, ये उन्होंने नहीं लिखी, ये अल्लाह का भेजा हुआ मैनुअल है। भाइयों और बहनों, इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि लॉजिक का रास्ता है। ये आपको अंधा यकीन करने को नहीं कहता बल्कि गौर व फिक्र करने को कहता है। आज आप सारा सच देख चुके हो, अब फैसला आपका है। क्या आप उस रास्ते पर चलोगे जो अल्लाह ने बनाया है या उन रास्तों पर जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं? याद रखना, मौत के बाद हमें हमारे क्रिएटर को जवाब देना है। सवाल ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम ही क्यों, सवाल ये है कि सब कुछ जानने के बाद अब देरी क्यों? ऐ अल्लाह, हमें हक को हक दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। हमें शैतान के धोखों से बचाकर सीधे रास्ते पर रख। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।